दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। दोस्तों कैसी चल रही है डेट SCID फर्स्ट ईयर एग्जाम की तैयारी। दोस्तों सभी जानते हैं कि डेट बहुत नजदीक आ चुकी है और हो सकता है आपके नवंबर लास्ट में एग्जाम हो जाए या दिसंबर में हो जाए, है ना। हो सकता है अक्टूबर लास्ट तक आपको इसका मिल जाए नोटिफिकेशन कि आपके फर्स्ट ईयर के एग्जाम कब से होंगे, ठीक है। लेकिन हमें प्रिपरेशन करके चलनी है। अभी तो हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट जो टॉपिक्स रहते हैं उनको क्लियर करना है। तो आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा पेपर 2 से रहेगा। पेपर 2 से यूनिट रहेगी हमारी 4.4 यूनिट है, हमारी यूनिट 4 है 0.4, ठीक है। जिसमें हमारा टॉपिक है रोल ऑफ स्पेशल टीचर एजुकेटर इन अर्ली इंटरवेंशन एंड रिलेटेड मैटर्स, ठीक है। इसमें हमने विशेष शिक्षक या शिक्षक की भूमिका बतानी है हस्तक्षेप प्रक्रिया में, ठीक है। तो है प्रारंभिक हस्तक्षेप और संबंधित मामलों में विशेष शिक्षक या शिक्षक की भूमिका। अब क्वेश्चन कैसे बनेगा ये हम लास्ट में बात करेंगे कि हमने क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा और क्वेश्चन में हमने आंसर किस तरीके से देना है, अगर 5 नंबर का पूछा जाएगा क्वेश्चन या 10 नंबर का पूछा जाएगा। अभी हम बात करते हैं प्रारंभिक हस्तक्षेप और संबंधित मामलों में विशेष शिक्षक या शिक्षक की भूमिका क्या है। देखिए दोस्तों, सभी जानते हैं विभिन्न प्रकार की दिव्यांगताएं हैं, विभिन्न प्रकार के दिव्यांग बच्चे या व्यक्ति हैं, ठीक है। हर व्यक्ति, हर बच्चा सामान्य हो या विशेष आवश्यकता वाला हो, अपनी अपने व्यक्तिगत भिन्नता रखता है, ठीक है। उसी के अनुसार अगर हम विशेष शिक्षक की बात करें तो शिक्षक भी अपने अपने अगर हम बात करें ज्ञान में या प्रपत्रता में पूर्ण होते हैं, ठीक है। तो दोस्तों विशेष शिक्षक की जो भूमिका है किसी भी कार्यक्रम हेतु, चाहे वो प्रारंभिक हस्तक्षेप कार्यक्रम हो यानी कि शीघ्र हस्तक्षेप कार्यक्रम या अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम हो या शैक्षणिक कार्यक्रम हो, व्यक्तिगत शैक्षणिक कार्यक्रम हो, हम बोल सकते हैं इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रारंभ, ठीक है ना। किसी में भी हम अगर बात करें तो विशेष आवश्यकता वाले व्यक्तियों के लिए किसी भी प्रकार का कोई भी कार्यक्रम हेतु विशेष शिक्षक एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विशेष शिक्षक एक उसकी अहम महत्वपूर्ण भूमिका है वहां पर। देखिए दोस्तों, प्रारंभिक हस्तक्षेप और संबंधित शैक्षणिक शैक्षणिक कार्यक्रम में विशेष शिक्षक एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब से किसी भी छात्र को, दिव्यांग व्यक्ति को, दिव्यांग बच्चे को जब स्पेशल एजुकेटर उस बच्चे को असिस्ट करता है या अर्ली इंटरवेंशन कर रहा है यानी कि शीघ्र हस्तक्षेप कर रहा है, प्रारंभिक हस्तक्षेप कर रहा है, तब से लेकर शैक्षणिक और शैक्षणिक या प्रशिक्षण तक विशेष शिक्षक एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो वही कह रहे हैं प्रारंभिक हस्तक्षेप यानी कि अर्ली इंटरवेंशन, शीघ्र हस्तक्षेप, संबंधित शैक्षणिक और शैक्षणिक, यहाँ पर संबंधित लगाया है, संबंधित मामले आ जाएंगे हमारे यहाँ पर शैक्षणिक और शैक्षणिक कार्यक्रम में विशेष शिक्षक एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है। फिर कह रहे हैं क्योंकि वे सभी प्रकार के विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को व्यक्तिगत रूप से समझने में ज्ञान रखते हैं, यानी कि वे क्या है, क्योंकि वे सभी प्रकार के, जैसे कि दिव्यांगताएं कई प्रकार की 21 प्रकार की दिव्यांगताएं हैं, उन सभी प्रकार की समस्याओं से संबंधित स्थितियों का ज्ञान वे रखते हैं, ठीक है ना। प्रत्येक दिव्यांग छात्र अपने आप में भिन्नता रखता है, यानी कि हर व्यक्ति में इंडिविजुअल डिफरेंसेस है। मैं अलग हूँ, आप अलग हैं। हर दिव्यांग व्यक्ति की किसी की अक्षमता या क्षमता, आवश्यकता स्तर, ठीक है ना, सारी चीजें अलग अलग होंगी। कोई शारीरिक रूप से दिव्यांग है, कोई मानसिक रूप से दिव्यांग है, कोई अधिगम अक्षमता रखता है, ठीक है ना। किसी को क्या है, देखने में समस्या है, किसी को सुनने में समस्या है, ठीक है ना दोस्तों। तो इस प्रकार से क्या है कि हर दिव्यांग व्यक्ति या छात्र या बच्चा क्या है, अलग है। तो हर व्यक्ति की अलग आवश्यकताओं को जानना, अलग उनकी व्यक्तिगत क्षमताएं क्या है, उनका स्तर क्या है, उन सभी को जांचने की योग्यता कौन रखता है, जानने और पहचानने की योग्यता एक विशेष शिक्षक रखते हैं, ठीक है ना। वे कह रहे हैं कि प्रत्येक दिव्यांग छात्र अपने आप में भिन्नता रखता है, उसकी आवश्यकता यानी कि उसकी आवश्यकता, किसी भी विशेष आवश्यकता वाले व्यक्ति की आवश्यकता है विभिन्न प्रकार की होती है। शारीरिक रूप से अगर चलने में असक्षम है ना, शारीरिक रूप से दिव्यांग है तो उसको चलने में असक्षम है, एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने में असक्षम है। तो बहुत सारी चीजों का उनमें क्या व्यक्तिगत जो कौशल होते हैं उनमें उन्हें क्या है, उनकी आवश्यकता अलग अलग होंगी। हमारे शैक्षणिक कौशल की आवश्यकता उनके लिए अलग अलग होंगी, है ना।
व्यवसायिक कौशलों में भी उनकी आवश्यकताएं अलग अलग होंगी, और क्षमता, उनकी क्षमता कितना वे कर पाते हैं, कितना नहीं कर पाते हैं, कितना कर सकते हैं, उनकी योग्यता क्या है, क्या क्या कर लेते हैं, उनको क्या क्या आता है, उनका स्तर क्या है, ठीक है ना। उन्हें जानने पहचानने के लिए हस्तक्षेप कार्यक्रम हेतु विशेष शिक्षक आवश्यक है। यानी कि वो कह रहे हैं प्रत्येक दिव्यांग छात्र अपने आप में भिन्न है, यानी कि अलग है, ठीक है ना, व्यक्तिगत भिन्नता है। उसकी आवश्यकता और क्षमता और योग्यता और स्तर को जानने और पहचानने के लिए हस्तक्षेप कार्यक्रम हेतु, यानी कि हस्तक्षेप कार्यक्रम करने के लिए विशेष शिक्षक आवश्यक है। यानी कि एक विशेष शिक्षक एक ऐसा व्यक्ति है जो विशेष आवश्यकता वाले व्यक्तियों की आवश्यकताओं को समझ सकता है, जानता है, क्षमताओं को जानता है, योग्यताओं को जानता है, स्तर को जानता है, उसकी स्थिति को पहचान करता है, ठीक है ना, उसकी स्थिति को जानता है और उसके लिए क्या, पहचानने के लिए जानता है, उसको पहचानता है, और उसके लिए कार्यक्रम यानी कि शीघ्र हस्तक्षेप जो कार्यक्रम होगा, हस्तक्षेप कार्यक्रम हेतु विशेष शिक्षक क्या होगा, आवश्यक होगा, ठीक है। फिर कह रहे हैं किसी भी स्थिति का शीघ्र हस्तक्षेप करके, यानी कि किसी भी स्थिति का शीघ्र हस्तक्षेप करके उस स्थिति की पहचान की जाती है और उसका अंतरक्षेपण भी किया जाता है, जिससे सुधार की संभावना अधिक हो जाती है। मान लीजिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पर किसी भी दिव्यांग बच्चे का हम जल्दी से जल्दी अर्ली इंटरवेंशन करेंगे, हस्तक्षेप प्रक्रिया करेंगे, हस्तक्षेप कार्यक्रम, उसके बाद अर्ली आइडेंटिफिकेशन करेंगे। उसके अर्ली आइडेंटिफिकेशन के बाद हम क्या करेंगे, उसमें जो कौशल विकसित नहीं हुए या जिन कौशलों में देरी है या उसकी जो स्थिति है, स्थिति के अनुसार, उसकी आवश्यकता अनुसार उसको सुविधाएं प्रदान कराई जाएंगी, या उसको क्या करेंगे, फिर कह रहे हैं जिससे सुधार की संभावना बढ़ जाती है, कह रहे हैं ना, अंतरक्षेपण किया जाता है, उसकी सुधार की संभावना बढ़ जाती है उस व्यक्ति की। यानी कि दिव्यांगता को खत्म नहीं कर सकते हम, ऐसा नहीं हम खत्म कर देंगे, उसको रोका जा सकता है, उसमें सुधार किया जा सकता है, सुधार की संभावना बढ़ जाती है। शीघ्र हस्तक्षेप कार्यक्रम में विशेष शिक्षक निम्नलिखित रूप से अपनी भूमिका निभाते हैं, जैसे बच्चों में देरी से होने वाले विकास की पहचान करने में सहायता करना एवं अविकसित कुशलताओं को विकसित करने में मदद करना। विशेष शिक्षक जो है विकासात्मक देरी को पहचानते हैं, यानी कि हमारे विकासात्मक जो पड़ाव है, माइलस्टोन है, हमारे डेवलपमेंटल माइलस्टोन, उनको जानने के बाद विकास की पहचान करने में सहायता करता है कि बच्चे में कितना विकास हुआ है, मानसिक विकास कितना है, कितना हो सकता है। उसके बाद जो कौशल उसमें विकसित नहीं हो पाए हैं, उन कुशलताओं को विकसित करने में मदद करते हैं, ठीक है। एक अहम महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पर वे निभाते हैं। दूसरा कह रहे हैं दोस्तों, विभिन्न समूह के सहयोग से व्यक्तिगत शैक्षणिक शैक्षणिक कार्यक्रम तैयार कर विकास की दिशा प्रदान करना। यानी कि दिव्यांग छात्र को यहाँ ले लीजिए, दिव्यांग व्यक्ति को ले लीजिए, विभिन्न समूह के सहयोग से, विभिन्न समूह का हो जाएगा हमारा यहाँ पर आ जाएगा, समूह में आ जाएगा MDT, मल्टी डिसिप्लिनरी टीम, ठीक है ना। तो बहुअनुशासित समूह आ जाएगा यहाँ पर, जिसमें कौन होगा हमारा, सबसे पहले होगा हमारा साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर, स्पेशल एजुकेटर, ठीक है ना, सोशल वर्कर, फिजियोथेरेपिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट, OT थेरेपिस्ट, ये सारे एक टीम होगी जिसमें क्या होगा, वे उन समूह के सहयोग से किसी भी बच्चे का हस्तक्षेप प्रक्रिया करके उसके बाद उसे कार्यक्रम बना रहे हैं, व्यक्तिगत शैक्षणिक या शैक्षणिक, यहाँ पर IEP भी कर सकते हैं हम, IEP यानी कि इंडिविजुअल एजुकेशन प्रोग्राम भी आ जाएगा। शैक्षणिक कार्यक्रम तैयार कर विकास की दिशा को प्रदान करते हैं। शैक्षणिक का मतलब हो गया जो हमारे शैक्षणिक से संबंधित अन्य क्रियाएं, हम करिकुलर और को करिकुलर बोलते हैं, तो शैक्षणिक का मतलब यह को करिकुलर हो गया। उन सभी कार्यक्रम को तैयार कर विकास की सही दिशा प्रदान करेंगे, जिसमें बच्चे का विकास सही दिशा में हो पाएगा, ठीक है। दूसरा है पाठ्यक्रम कार्य के लिए सही और उपयोगी सहगामी क्रियाओं का आयोजन कर शैक्षणिक उपलब्धि करना। यानी कि पाठ्यक्रम कार्य के लिए जब हम करिकुलम बनाएंगे किसी बच्चे के लिए, किसी भी कार्य प्रशिक्षण या शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए, सही और उपयोगी जो बच्चों के उम्र के अनुसार हो,
स्तर के अनुसार हो, आवश्यकता के अनुसार हो और क्षमता के अनुसार हो, ठीक है, और उनके लिए उपयोगी हो। ऐसे पाठ्यसेगामी क्रियाओं का आयोजन करने में मदद करते हैं, अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और आयोजन कर शैक्षणिक उपलब्धि कराना, यानी कि बच्चे को शैक्षणिक उपलब्धि प्राप्त कराने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फिर कह रहे हैं दोस्तों, शैक्षणिक कार्यक्रम विकास संबंधी अभिभावकों को परामर्श एवं निर्देश देना। अब ये कह रहे हैं शैक्षणिक कार्यक्रम में जब हम आईईपी बनाएंगे बच्चों की, उसमें क्या करेंगे, उनके विकास के लिए, बेहतर विकास के लिए, बेहतर अधिगम प्रक्रिया के लिए क्या करेंगे, विकास संबंधी यानी कि विकास से संबंधित अभिभावकों को भी परामर्श देंगे, काउंसलिंग करेंगे, उनको समझाएंगे, बच्चे के बारे में बताएंगे, बच्चे के बारे में जो टीचरों को, शिक्षकों को नहीं पता है वे पेरेंट्स से पूछेंगे, और जो पेरेंट्स को अपने बच्चों के स्तर और क्षमता के बारे में नहीं पता है वे पेरेंट्स को बताएंगे, कौन, टीचर्स बताएंगे। या काउंसलिंग होगी, अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ पीटीएम बोल सकते हैं, पीटीए भी बोल सकते हैं, पेरेंट टीचर एसोसिएशन, ठीक है ना। और एक और था हमारा यहाँ पर पेरेंट टीचर सेल्फ हेल्प ग्रुप, जो था सेल्फ हेल्प ग्रुप था हमारा PSHG, ये था हमारा पेरेंट सेल्फ हेल्प ग्रुप, ठीक है ना। ये तो यहाँ पर इन 3 चीजों को हम विस्तृत कर सकते हैं। तो इसके रूप में भी कौन भूमिका निभा रहा है, पूरा एक विशेष शिक्षक, ठीक है। दूसरा कह रहे हैं अधिगम प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए अभिभावक और समुदाय की भागीदारी को विकसित करना, यानी कि पेरेंट्स और कम्युनिटी को, उनकी जो पार्टिसिपेशन है उनकी भागीदारी को विकसित करना या पार्टनरशिप को विकसित करना, जिसमें क्या होगा, बच्चे की अधिगम प्रक्रिया को अच्छा और बेहतर बनाया जा सकता है। फिर कह रही है दिन प्रतिदिन के क्रियाकलापों और कौशलों को विकसित करने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना, यानी कि एक विशेष शिक्षक दैनिक जीवन के, यहाँ पर दैनिक जीवन यानी कि हमारी एडीएल एक्टिविटी आ गई, एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग, दैनिक जीवन के जितने भी क्रियाकलाप है, व्यक्तिगत है, शैक्षणिक है, ठीक है ना, व्यक्तिगत कार्य कौशल हो गए, शैक्षणिक कौशल हो गए, ठीक है, सामाजिक कौशल हो गए, व्यवसायिक कौशल हो गए, उन सभी कौशलों से संबंधित क्रियाकलापों को, कौशलों को विकसित करने के लिए प्रशिक्षण प्रदान कौन करता है, विशेष शिक्षक करता है। तो इतने रूप में वह अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इतने योगदान देता है। तो दोस्तों इस तरीके से हम इसको करेंगे टॉपिक को, ठीक है ना। इसके कितने हो गए, इसमें पॉइंट 1 2 3 4 5 6 हो गए, ठीक है ना। अब 6 टॉपिक को आप इसमें और भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। इसमें आप ये पेरेंट टीचर का बता सकते हैं, पीटीएम का बता सकते हैं, पीएसएचजी का बता सकते हैं, ठीक है ना। प्रत्येक पॉइंट को आप डिटेल में भी समझा सकते हैं। तो इस तरीके से हमने इस टॉपिक को क्लियर करना है। अब बात आती है आपका क्वेश्चन कैसे आएगा। देखिए क्वेश्चन आपका बनेगा प्रारंभिक हस्तक्षेप, या शीघ्र लिखते हैं, शीघ्र हस्तक्षेप, ठीक है, शीघ्र हस्तक्षेप और संबंधित, शीघ्र हस्तक्षेप और संबंधित मामलों में विशेष शिक्षक की भूमिका और आवश्यकता, या यहाँ पर महत्व या आवश्यकता कुछ भी पूछ सकते हैं, वो आवश्यकता या महत्व को बताइए, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक चीज होगी, अगर ये 5 नंबर में आएगा तो आपसे केवल भूमिका पूछेगा, यहाँ आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। अगर वो 10 नंबर में पूछता है आपसे तो आवश्यकता और महत्व को स्पष्ट करते हुए विस्तार रूप से उसकी महत्वपूर्ण भूमिकाओं को लिखिए। इस तरीके से पूछेगा क्वेश्चन। अगर 5 नंबर में आएगा केवल भूमिका पूछेगा, ये कर देंगे 1-2 पॉइंट, हर पॉइंट में क्या करेंगे हम 2-2 4-4 लाइनें करके 150 शब्दों में कर दिया जाएगा। लेकिन 10 नंबर में आएगा तो उसकी आवश्यकताओं को बताना,
होगा, महत्व को बताना होगा, और उसके साथ साथ जो ये मैंने आपको पॉइंट्स दिए हैं, इन पॉइंट्स को कम से कम 8-8, 10-10 लाइनों में आपको समझाना होगा। पहले तो आप शीघ्र हस्तक्षेप के बारे में बताएंगे, क्योंकि मैंने तो आपको टॉपिक क्लियर कराया, शीघ्र हस्तक्षेप नहीं पढ़ाया मैंने, उसकी भूमिका क्या है, क्योंकि उसने शीघ्र हस्तक्षेप के साथ साथ संबंधित मामलों की भी भूमिका आपसे पूछी है ना, तो मैंने उन सभी से रिलेटेड आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करा दिया है। ठीक है, अब क्वेश्चन आपको इस तरीके से करना है। 5 नंबर में आएगा शीघ्र हस्तक्षेप बताएंगे हल्का सा, उसके बाद इसको बताने के बाद हर पॉइंट्स को आप लॉन्ग कर देंगे। अगर लॉन्ग में 10 नंबर में आएगा तो शीघ्र हस्तक्षेप का अर्थ, परिभाषा, उसके बाद आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे प्रारंभिक हस्तक्षेप और संबंधित मामलों में विशेष शिक्षक की भूमिका, डैश कर आप उसके आगे लिखना शुरू कर देंगे। फिर पूरा इतना होने के बाद हर पॉइंट को आप बड़ा करके लिखेंगे, उसके बाद भूमिका हो गई हमारी, उसके बाद आवश्यकता और फिर महत्व को बताएंगे। हमारा 250 शब्दों का 10 नंबर का क्वेश्चन भी हमारा पूरा हो जाएगा। दोस्तों कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ पूछना है, कुछ गलत लग रहा है, कुछ डाउट है, तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, और टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अच्छे से हम एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे, केवल डीएड SC ID वालों की, ठीक है ना, क्योंकि क्या करते हैं ना, कुछ हमारे फ्रेंड्स कमेंट करते हैं कि मैडम हम HI से हैं, BI से हैं, भैया डीएड लिख रखा है सबसे ऊपर, आप देख लिया करो। केवल डीएड SC ID वालों की प्रिपरेशन यहाँ चलती है इस चैनल पर दोस्तों। अगर ठीक लग रहा है आपको, मेरा क्लासेस समझ आता है, तो उसके लिए लाइक करें। थैंक यू सो मच।